हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम आखिर होने वाला कब है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज़ें जो लिए हैं हम, वो 28 अप्रैल कि जितने भी शिफ्ट में पूछे गए हैं जीएस के प्रश्न, केवल हम जीएस के प्रश्न को देख रहे हैं और देखते भी हैं। जीएस के सारे प्रश्न को लिए हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 28 अप्रैल चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट की बात हो चाहे सेकंड शिफ्ट की बात हो। ठीक है, उन सारे हम प्रश्नों को लिए हुए हैं, टॉपिक को कवर किए हुए हैं, ताकि देखिए एग्ज़ाम में टॉपिक रिपीट करता है, क्वेश्चन बाई चांस से रिपीट करता है। टॉपिक आप कवर करके जाइएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर हम अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं आपका कि हिस्ट्री में कहाँ से प्रश्न देखने को मिले। तो हिस्ट्री में आपका प्रश्न है, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न से ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है। क्या औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो आपका औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो 1707 में होता कहाँ है? तो अहमदनगर महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? तो अहमदनगर महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, एक इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, कब से कब तक शासन करता है? तो 1658 से 1707 तक, यानी लगभग 49 वर्ष, यानी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाता है बेचारा। ठीक है, लगभग 49 वर्ष लगाता है। ठीक है, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। और सिख संप्रदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर को यह मृत्यु की सजा सुनाता है। ध्यान रखिएगा, कब? तो 1675 में। ठीक है, और इसी के समय में मुग़ल की पतन की शुरुआत हो जाती है। मुग़ल की पतन की शुरुआत किसके समय में शुरू होती है? तो इसी के समय में शुरू होती है। बीबी का मकबरा बनवाने का काम कौन करता है? तो यही करता है। कौन भाई? तो आपका औरंगजेब ही करता है। ठीक है, और दोबारा जजिया कोड लगाने वाला कौन था? तो औरंगजेब ही था। दोबारा सर्वाधिक प्रांत किसके समय में थे? तो औरंगजेब के समय में थे। कितना थे? तो 21 था। ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ भाग से। ठीक है, जो दूसरा चीज़ें हैं वो आपसे ये पूछा गया था कि संगीत से संबंधित वेद। क्या संगीत से संबंधित वेद कौन था? संगीत से संबंधित अगर हम वेद की बात करते हैं तो संगीत से संबंधित वेद कौन था? तो सामवेद। संगीत से संबंधित वेद कौन? तो सामवेद। ठीक है, अगर हम कुछ वेद से संबंधित अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, जादू टोना की चर्चा किस वेद में है? तो जादू टोना की चर्चा आपका अथर्ववेद में है। और सबसे ये बाद वाला वेद है, ध्यान रखिएगा, सबसे बाद वाला वेद है। और त्रैवेद में ये शामिल नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यज्ञ नियम किस में चर्चा है? तो यज्ञ नियम की चर्चा आपका यजुर्वेद में है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में मिलता है? इसका उल्लेख मुंडोक उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते जहाँ लिखा हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर शेर का मुँह रहता है। ठीक है, तो मुंडोकोपनिषद, उसमें मुंड शब्द आएगा, उससे आप रिलेट कर लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख, तो आपका ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और 9वें मंडल में क्या है? तो सोम की चर्चा किया गया, ध्यान रखिएगा। एक और प्रश्न बना कि द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन? द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन? तो चित्रा बनर्जी। कौन लेखक है? तो चित्रा बनर्जी है। जो भी राइटर्स हैं और बुक ऑथर्स एंड बुक को ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, चाहे हम 27 अप्रैल की बात करते हैं चाहे 28 अप्रैल की बात करते हैं, सभी शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं द फॉरेस्ट ऑफ इंचेंटमेंट भी इन्हीं की रचना है। द फॉरेस्ट ऑफ इंचेंटमेंट भी किनकी रचना? इन्हीं की रचना है। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किनकी रचना है? तो किरण देसाई की रचना है। किनकी रचना है? तो किरण देसाई की रचना है, ध्यान रखिएगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम, अगला जो प्रश्न था, महिला के लिए 50% आरक्षण लागू जुलाई 2025 तक कितने राज्यों में है? तो राज्यों की संख्या की बात करते हैं तो 21 राज्य में है और 2 यूटी में है। ठीक है, कौन सा यूटी है? तो आपका लक्षद्वीप हो गया, दादर और नगर हवेली हो गया। ठीक है, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 243 के डी में आरक्षण की चर्चा है। और सबसे पहले 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले आरक्षण देने वाले अगर हम राज्य की बात करते हैं तो वो आपका बिहार है। कौन सा राज्य है? तो आपका बिहार राज्य है। ठीक है, इतिहास एवं शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किनको किया गया है? ठीक है, तो इतिहास एवं शिक्षा क्षेत्र में अगर हम मनोनीत की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा किनको मनोनीत किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मीनाक्षी जैन को किया गया। 4 व्यक्ति को मनोनीत किया गया है, जिसमें डॉक्टर मीनाक्षी जैन हो गई, उज्ज्वल निकास हो गए, हर्षवर्धन श्रृंगल हो गए और सादानंद मास्टर हो गए। कौन? सादानंद मास्टर हो गए। ठीक, उसके बाद बात करते हैं
टिप्पणी लोक नृत्य के दौरान मुख्य वाद्य यंत्र कौन है? टिप्पणी लोक नृत्य की बात करते हैं। टिप्पणी लोक नृत्य के दौरान मुख्य वाद्य यंत्र कौन है? ये किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका कोली और खारवा जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा का प्रयोग कर लिया जाता है, थाली का प्रयोग किया जाता है, तूड़ी का प्रयोग किया जाता है, झिंझरा का प्रयोग किया जाता है, डफली का प्रयोग किया जाता है, ढोल या नगारा और शहनाई का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद गार्बो नृत्य का संबंध किससे है? तो टिप्पणी लोक नृत्य से ही है। और फार्स को कूटने की बात किस में किया जाता है? तो टिप्पणी लोक नृत्य में ही किया जाता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न बना था, अगला प्रश्न क्या बना था? बिंबिसार की हत्या कौन करते हैं? तो ये करते हैं अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या की बात करते हैं, कौन करते हैं? अजातशत्रु करते हैं। और इनको कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं, अजातशत्रु के समय में ही हुआ था, 483 BC में। ठीक है, और जीवक राजवैद्य थे, बिंबिसार के राजवैद्य थे, जिनको अवंती के शासक चंद्रप्रदोत की इलाज के लिए भेजा गया था। और महात्मा बुद्ध की सेवा में भी इनको क्या किया गया था? तो उपस्थित कराया गया था। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न ये है, ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है जी? तो अगला प्रश्न ये है कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करने वाले राज्य पूछ लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस प्रश्न की जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो आपका एक असम हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो कि ये बांग्लादेश से आपकी सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक, पश्चिम बंगाल हो गया। 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। अच्छा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा हम किस देश से करते हैं? तो बांग्लादेश से ही करते हैं। कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। चाहे भारत पाकिस्तान की बात करें, चाहे भारत बांग्लादेश की बात करते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है? तो बांग्लादेश से ही संबंधित है। और अभी बांग्लादेश के PM कौन है? तो तारिक रहमान है। कौन PM है? तो तारिक रहमान है। अगर मंत्रिपरिषद की कुल संख्या की बात करते हैं तो ये लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसको कब जोड़ा जाता है? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद मंत्रिपरिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 74 में है। और ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद में राज्य के लिए न्यूनतम 12 मंत्रियों की चर्चा किया गया। 12 से कम नहीं हो सकता। व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किनके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? तो उत्तरदायी होते हैं। 1991 से पहले, अगला जो प्रश्न है, 1991 से पहले के अधिकारों को मुख्य रूप से किस प्रणाली द्वारा सीमित किया गया था? तो लाइसेंस राज्य के द्वारा क्या किया गया था? सीमित किया गया था। अगर हम बात करते हैं कि नई औद्योगिक नीति लागू कब होता है? तो 24 जुलाई 1991 को लागू होता है। इसके जनक कौन है? तो मनमोहन सिंह है। कौन है? तो मनमोहन सिंह है। ठीक है, जो 1956 का औद्योगिक नीति था उसमें कितने उद्योग को शामिल किया गया था? तो 17 उद्योग को शामिल किया गया था। कितने उद्योग को? 17 उद्योग को शामिल किया गया था। अच्छा, 1991 में आपका LPG आता है। एल से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जी से ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इसी के द्वारा आता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कौन सा बात कि एक बात ध्यान रखिएगा कि इसी 1991 में ही फेरा को फेमा में कन्वर्ट किया जाता है। क्या? फेरा को फेमा में कन्वर्ट किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाबहार, अगला जो प्रश्न था, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से 29 अक्टूबर 2017 को मानवीय सहायता की पहली खेप अफगानिस्तान में भेजी गई। वो कौन सी आपका फसल था? तो वो आपका गेहूँ था। ठीक है, चाबहार बंदरगाह है कहाँ? तो चाबहार बंदरगाह की बात करते हैं तो कहाँ है? आपका ईरान में है। ठीक है, ये कहाँ है? ईरान में है। और शाहिद बेहिश्त टर्मिनल, और इस भारत ने इसको 10 वर्ष के लीज पर लिया हुआ है। ठीक है, हाल ही में ऑपरेशन सिंधु चला है। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चला है। और हार्मोज जलडमरू मध्य है,
वो आपका ईरान से ही संबंधित है। दो जल संधि को ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। एक तो अरब सागर और दूसरा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक। उसके बाद प्रथम ईपीजेड लागू करने वाला बंदरगाह तो कांडला बंदरगाह है। और अगर हम प्राचीन काल की सबसे पहला बंदरगाह की बात करते हैं तो लोथल है, ठीक है। किस नदी पर है तो भगवा नदी पर है। अगर हम भारत का प्रथम कृत्रिम बंदरगाह की बात करते हैं तो चेन्नई है। और अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है तो कोची को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है तो कोची को कहा जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है, क्यों? ये प्रश्न पूछ लिया गया था। अब तक प्रश्न क्या बन रहा था कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है पृथ्वी की तुलना में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कम द्रव्यमान, जिस भी वस्तु में कम द्रव्यमान होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कम होती है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से क्या है, कम है। कितना कम है तो 1/6 कम है। यानी चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का केवल 16.67% है, जिसके कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, भार में परिवर्तन आता है, द्रव्यमान से मिलाता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मान लीजिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है, x है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा उतना ही होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन भार में परिवर्तन हो जाता है। भार को आप 1/6 करना होगा चंद्रमा पर। अगर मान लीजिए चंद्रमा का भार दिया हुआ है तो इंटू 6 करना होगा, 6 गुना करना होगा पृथ्वी पर भार के लिए। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा पर तो वायुमंडल है नहीं, वहाँ तो निर्वात है। तो निर्वात में जब भी हम किसी दो वस्तु को भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तु को गिराते हैं, मान लीजिए एक लकड़ी का 5 kg का लकड़ी है, ठीक है, और एक पंख है, क्या है, एक पंख है। अगर उन दोनों को गिराएंगे तो दोनों एक साथ गिरेगा निर्वात में। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं लड़कों को यौनारंभ की शुरुआत की सबसे पहला और मुख्य शारीरिक संकेत क्या होता है। लड़कों में अगर हम बात करते हैं यौनारंभ की शुरुआत होता है तो सबसे पहला और मुख्य शारीरिक संकेत क्या है, तो वृषण का बड़ा होना सबसे पहला। 10 से 13 वर्ष में ये देखने को मिलता है। जन्नांग के आसपास बाल आ जाता है, उसके बाद लंबाई बढ़ती है, दाढ़ी मूंछ आ जाता है। प्यूबर्टी की शुरुआत का मास्टर स्विच किसको कहा जाता था, हाइपोथैलेमस हार्मोन को कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, जब पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो जाने पर क्या होता है, तो जब भी पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो जाएगी तो सौर विकिरण में वृद्धि होगी। क्या होगी, सौर विकिरण में वृद्धि होगी और इंटरनेट संचालन में क्या होगी, ह्रास होगा, ठीक है। जैसे हम पढ़े हुए थे, आयन मंडल में क्या पाया जाता है, आयन मंडल में ही हम विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के उपग्रह को स्थापित करते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हम क्या टीवी चैनल को देख पाते हैं या फिर इंटरनेट चला पाते हैं, ठीक है। तो अगर यही नहीं रहेगा तो क्या होगा, इंटरनेट संचालन आपका बाधित होगा, सौर विकिरण में क्या होगा, तो वृद्धि होगा। आयुर्वेद का अगला प्रश्न था, आयुर्वेद के जनक कौन, तो आयुर्वेद के जनक कौन, तो चरक थे। किदाम्बी श्रीकांत किस वर्ष बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में पहुँचने वाले पहले भारतीय पुरुष में थे, तो किस वर्ष पहुंचे थे, तो 2021 में पहुंचे थे, ध्यान रखिएगा। किदाम्बी श्रीकांत, इस बात को ध्यान रखिएगा, किदाम्बी श्रीकांत किस वर्ष बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे, तो आपके 2021 में। और 2018 में ये दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी थे। थॉमस का संबंध किससे है, तो आपका बैडमिंटन से है। और किदाम्बी श्रीकांत को अर्जुन पुरस्कार कब मिलता है, 2015 में मिलता है। कब मिलता है, तो 2015 में मिलता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन, तो पीवी सिंधु। और कब मिलता है, तो 2019 में इनको मिलता है। एनएसएसयू का मुख्य कार्य क्या है, एनएसएसयू का मुख्य कार्य की बात करते हैं तो इसका मुख्य जो कार्य है, सामाजिक आर्थिक विषय मुद्दों को बड़े पैमाने पर क्या करना, सर्वेक्षण करना, बड़े पैमाने पर क्या करना है, सर्वेक्षण करना है। अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो किन टॉपिक को आपको कवर करके ही जाना चाहिए, किन टॉपिक को फोकस करना चाहिए आपको, तो एक तो आपका लोक नृत्य हो गया, क्या, एक तो आपका लोक नृत्य हो गया, इसको देख कर नहीं जाइएगा, ठीक है। उसके बाद पुस्तक एवं लेखक हो गया, क्या, पुस्तक एवं लेखक हो गया, इसको देख लीजिएगा, पुस्तक एवं लेखक की बात करते हैं। उसके बाद अब तक जो रिपीट हो रहा है, मुगल को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मगध साम्राज्य को देख लीजिएगा, मुगल हो गया, मगध हो गया, ठीक। उसके बाद आप संसद को देख लीजिएगा और राष्ट्रपति को देख लीजिएगा। पॉलिटी की बात कर रहे हैं, संसद को देख लीजिएगा, राष्ट्रपति को देख लीजिएगा। संसद की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता देख लीजिएगा, क्या, सिंधु घाटी सभ्यता देख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया आपका, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। उसके बाद
हिमालय की बात करते हैं, हिमालय की बात करते हैं। हिमालय से एक प्रश्न देखने को मिला है यहाँ पर, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण से प्रश्न देखने को मिले, फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और भारत के जो भी पड़ोसी देश और उससे लगने वाले सीमा है कितने, किस राज्यों से लगते हैं और कौन कौन राज्यों से लगते हैं, उन चीज़ों को आप क्या कीजिएगा देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह है उसको भी आप क्या कीजिएगा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आय को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और जो एक प्रश्न बना हुआ था कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया बायोलॉजी से, हम कवर कराए हुए हैं, या फिर आप जहाँ से भी पढ़े हैं आप उसको वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। करेंट अफेयर्स केवल उन्हीं को लाभ हो रहा है, केवल उन्हीं को लाभ हो रहा है जो कि क्या है, देखिए करेंट अफेयर्स अब तक नहीं पढ़े थे, आपको परेशान नहीं होना है, वो नहीं बनेगा। जो अगर रेगुलर बेसिस पर फॉलो भी कर रहा है तभी नहीं बनेगा उससे। क्यों? क्योंकि आपका प्रश्न पूछ रहा है 2021 का, 2023 का, इस टाइप का प्रश्न पूछ रहा है। कुछ चीज़ें मतलब बहुत लेस चांसेस है कि करेंट को आप पकड़ पाएँ, ठीक है। तो अगर आप नहीं पढ़े, अब तक नहीं पढ़े हैं तो मत पढ़िए। हैप्पीनेस इंडेक्स से एक प्रश्न यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो एक या अगर 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 1 या 2 अगर बना ले रहा है तो सबसे बड़ी उपलब्धि। तुक्का नहीं लगाना है करेंट पर, ध्यान रखिएगा। और चीज़ में तुक्का लगाते हैं अलग बात है, करेंट में तुक्का मत लगाइएगा प्लीज़, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।